सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के जनपद कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जिले में देर के चयन में 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। तभी से लगातार दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। मारे गए दोनों आतंकियों में से एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। श्रीनगर के कौड़ियाला में भीषण सड़क हादसा। श्रीनगर के कौड़ियाला में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। एनडीआरएफ और पुलिस ने 4 मृतकों के शव को बरामद किया। कौड़ियाल में NH 58 पर हुआ सड़क हादसा। डॉक्टरों को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल की जरूरत। डॉक्टर कर्नल CS पंत और डॉक्टर वनीता कपूर द्वारा लिखी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SV रमन्ना ने डॉक्टरों के प्रति बढ़ती हिंसा, झूठे केसों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें काम करने के लिए ज्यादा सुरक्षित माहौल की जरूरत है। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की अटूट भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दो 2022 राष्ट्रपति चुनाव में घटेगा सांसदों के मत का मूल्य। राष्ट्रपति के प्रस्तावित आगामी चुनाव जुलाई 2022 में इस बार एक सांसद के मत का मूल्य 708 से घटकर 700 हो सकता है। इसका कारण जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होना है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर। डॉक्टर रजनीश सिंह ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाने की मांग की है, जिस पर मंगलवार को होगी सुनवाई। मिल्कीपुर तहसील के भैबरमऊ निवासी डॉक्टर रजनीश सिंह इससे पहले भी ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया जाए कि आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है या नहीं। इंडिगो एयरलाइन से DGCA अधिकारियों ने मांगी रिपोर्ट। इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने शनिवार को रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोका। घटना की जानकारी होने पर अब विमान नियामक DGCA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। DGCA अधिकारियों ने एयरलाइन से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक गाड़ी के 250 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यह परिवार शादी का सामान लेकर चमोली जा रहा था। पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। शवों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बैरैया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बैरैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पुराने दावे को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में MP में 50 सीट से अधिक पाएगी तो मैं राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने इसका कारण दलित अल्पसंख्यक का बीजेपी से नाराज होना बताया। मृत समझकर बेटे को झाड़ियों में फेंका। पिता ने 3 साल के बेटे को झाड़ियों में फेंका। पत्नी से विवाद के बाद बेटे का मुंह दबाया। बेटे को मृत समझकर पिता हुआ फरार। सूचना पर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। फरीदपुर थाने के भासोकर गांव का मामला। राजस्थान के मंत्री के बेटे पर दिल्ली में रेप का केस। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के मामले में FIR दर्ज की है। जयपुर की रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने रोहित पर पीटने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाते हुए 1 साल में उसके साथ कई बार रेप करने का भी आरोप लगाया है। यूपी खाकी पर हैवानियत का आरोप। यूपी में खाकी लगातार हो रही है शर्मसार। ललितपुर थाना अध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद अब अलीगढ़ में पुलिस द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। अलीगढ़ SP की ओर से घटना की रिपोर्ट भेजे जाने के बाद बुलंदशहर में तैनात आरोपी
पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की कासगंज जिले की रहने वाली है। वह अतरौली के पास गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर आई थी। सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान। सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और लालू यादव से मुलाकात हो चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रोकने पर संत समाज ने जताई आपत्ति। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सर्वे रोके जाने पर अखिल भारतीय संत समिति ने जताई आपत्ति। सर्वे को रोका जाना मस्जिद के लोगों की साजिश। सर्वे रोकने वालों को संविधान पर विश्वास नहीं। सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी को मार गिराया। जम्मू सेना के गश्ती दल ने नौशेरा के लाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया। जीवित रहने के लिए सामान के साथ आतंकवादी का शव किया गया बरामद। धर्म संसद हेट स्पीच मामले पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में एससी की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने यू टर्न लेते हुए नया हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच पर सामग्री की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। पाकिस्तान सेना दो धड़ों में बटी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने शासन के अंतिम दिनों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी स्थिति बना दी जैसी इतिहास में कभी नहीं बनी। 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नए ISI प्रमुख के रूप में बदलने के मसले पर पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार के बीच जो तनाव शुरू हुआ, उसके बाद इमरान ने सेना के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जो उस समय भी नहीं बना था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर बांग्लादेश बना था। पीओके में चीन निर्मित एक बड़ा पुल टूटा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत पीओके और पाकिस्तान को जोड़ने वाला पुल अचानक टूटकर पानी में बह गया। पुल के टूटने का कारण जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का फटना बताया जा रहा है। चीन में अचानक आसमान हुआ लाल। खूनी रंग का आसमान देख खौफ से भरा चीन के झाओशान शहर में देखने को मिला लाल रंग का आसमान। कोरोना का कहर झेल रहे शंघाई के करीब ही है ये शहर। आसमान को खून की तरह लाल देख लोगों ने अलग अलग अटकलें लगानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे कोरोना का कहर दिखाने वाली प्रकृति का संकेत माना। रूस विजय दिवस 9 को युद्ध विराम की घोषणा करेगी। यूक्रेन युद्ध के 75वें दिन 9 मई को आज रूस का विजय दिवस समारोह है, परंतु जो स्थिति है उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि रूस यूक्रेन युद्ध जीत पाएगा। G7 देशों के रूसी तेल और गैस आयात पर पूर्ण पाबंदी लगाने से रूस को यह युद्ध अब काफी महंगा पड़ने वाला है। रूस के 39 कर्नल मारे जा चुके हैं और काला सागर में यूक्रेन की घेराबंदी के लिए जो भी रूसी जहाज पहुंच रहे हैं उसे अमेरिका की मदद से यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गृह युद्ध भड़काने का आरोप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने इमरान खान के एबटाबाद भाषण को पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग, संविधान, राष्ट्रीय संस्थाएं एक व्यक्ति के अहंकार के गुलाम नहीं हैं। इमरान नियाजी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।